Today, I want to start with a small story. और आज मैं एक छोटी कहानी बोल के शुरू करना चाहता हूँ। I know there are some children and children enjoy listening to story. मैं जानता हूँ हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं और बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। Even grown-ups occasionally it is nice to listen a story. और जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी बीच बीच में कहानी सुनना अच्छी बात है। A boy had a chameleon as a pet. एक लड़का था जिसके पास एक गिरगिट था जो उसने पाल रखा था। He received it as a when it was very tiny, early in age, and initially it was very cute. और वो बच्चा भी छोटा था और जब उसको वो गिरगिट मिला तो वो गिरगिट भी बहुत छोटा था और शुरुआती दिनों में वो बहुत ही सुंदर या ऐसा अच्छा क्यूट सा लगता था। It was changing colors. और वो अपने रंग भी बदलता था वो गिरगिट। So it was an interesting pet for that boy. और इसलिए उस बच्चे को ऐसा एक पालतू जानवर होना बहुत अच्छा लगता था। The boy pampered it and played with it. और जो छोटा बच्चा था उसने उस गिरगिट को काफी उससे प्रेम किया, उसके साथ वो खेलता था। Soon it grew up and became an adult. और वो जो गिरगिट है वो बड़ा होकर एक बड़ा गिरगिट बना। Now it started to become a menace to the boy. और बड़ा होने के बाद वो बच्चे के लिए वो तकलीफ के समान बन गया। It became out of control. और वो जो गिरगिट है उसको वो संभाल ही नहीं पाता था, उसके नियंत्रण से वो बाहर हो गया, बेकाबू हो गया। It was no more obeying him. और जो वो व्यक्ति उससे कहता था उन बात को वो मानता भी नहीं था वो गिरगिट। So the boy now decided to get rid of it. और फिर वो बच्चे ने वो लड़के ने ये बात निश्चय की कि वो गिरगिट से रिश्ता छोड़ देगा। And it asked the chameleon to go away. और फिर वो लड़के ने उस गिरगिट को कहा कि अब तुम मेरे से दूर चले जाओ। But he didn't go. पर वो गिरगिट गया नहीं। It continued to trouble him. वो गिरगिट वहीं रहा और उसको तकलीफ देते रहा। And it became increasingly a problem for him. और दिन प्रतिदिन और भी उसको उस गिरगिट की वजह से तकलीफ होने लगी। One day this chameleon was sitting on his shoulder here. और एक दिन ये जो गिरगिट था ना, ये गिरगिट उसके कंधे पे बैठा था। So at that time an angel appeared to the boy. और उस समय एक स्वर्गदूत उस लड़के के सामने प्रकट हुआ। So the boy pleaded with the angel, somehow please take away this chameleon away from me. और वो जो लड़का था वो स्वर्गदूत के सामने वो विनती करने लगा कि कुछ भी करके कृपया इस गिरगिट को मेरे से दूर ले जाओ। But the angel said, no, I will not do it. पर वो जो स्वर्गदूत था उसने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। It was your pet animal all these years. इतने साल से ये तुम्हारा पालतू जानवर था। It is you who pampered it. तुमने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। Now it is you yourself with your own hand should take away and throw it away. अब तुमको अपने खुद के हाथों से उस गिरगिट को निकाल कर उसको फेंकना होगा। So the boy turned and held the chameleon with the intention of throwing it away. और फिर वो जो लड़का था वो मुड़ के अपने कंधे में उसने उस गिरगिट को पकड़ लिया और मानो वो उसको फेंकने वाला था। The chameleon started talking to the boy. और फिर वो गिरगिट उस लड़के से बात करने लगा। All these years I have been your friend. वो बोला इतने साल से मैं तेरा मित्र हूँ। You only nurtured me. तूने ही मुझे बड़ा किया है। Please do not throw me away. कृपया मुझे फेंक ना देना। And now onwards I will behave well. और वो गिरगिट बोला आज से मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, अच्छा बर्ताव करूंगा। And the boy again hesitated. और जैसे ही वो लड़के ने ये सुना उसके बाद वापस उसका निश्चय थोड़ा हिलने लगा। He wanted to get rid of it. वो चाहता था कि उस गिरगिट से वो दूर हो जाए। At the same time, it had soft thoughts towards it because it was his pet all these years. उसी साथ उस लड़के को ये भी लग रहा था कि वो कोमलता से भी थोड़ा देख रहा था क्योंकि इतने साल से ये उसका पालतू जानवर था। He was in double mind. और इसलिए वो ऐसे द्वंद में पड़ गया, उसके दो विचार थे। Whether to throw away or not to throw away. उस गिरगिट को फेंक दे या नहीं फेंके। The angel meanwhile encouraged him. और जो स्वर्गदूत था वो उसको प्रोत्साहन दे रहा था। Do not listen to the animal. उस गिरगिट का, उस प्राणी का मत सुनना।
You just pull it from your shoulder and just throw it away. बस अपने कंधे से उसको निकाल दो और फेंक दो। So finally, the boy closed his eyes and held the chameleon. और आखिरी में वो लड़के ने अपनी आंखें बंद करके उस गिरगिट को पकड़ा। This chameleon again started screaming, "Please, please, please, please do not send me away." और फिर एक बार वो गिरगिट चिल्लाने लगा, कृपया कृपया कुछ भी करो, प्लीज मुझे फेंको मत। And the boy closed his eyes and closed his ears and did not listen. It pulled it out and threw it to the floor. और उस लड़के ने अपनी आंखें बंद की, अपने कान बंद किए, उसने उसका कुछ भी न सुनते हुए कैसे तो भी करके उसको खींच के जमीन पर फेंक दिया। So this chameleon had deep, long nails which it had penetrated the shoulder of the boy. और वो जो गिरगिट था उसके बहुत लंबे नाखून थे जो इस लड़के के कंधे के अंदर तक घुस चुके थे। So when it pulled out, blood and pieces of flesh just shoot out of his body. और जैसे ही उसने उस गिरगिट को खींचा, उसके शरीर में से रक्त भी आया और वो मांस भी निकल के आया। But anyway, he threw him out as the angel cheered him. और भले ही उसको वो तकलीफ थी, फिर भी उसने कैसे तो भी उस गिरगिट को निकाल के फेंकने की कोशिश की और वो स्वर्गदूत उसको प्रोत्साहन दे रहा था। So that story says that the moment that chameleon hit the floor, it became a white horse. और उस कहानी में ऐसा कहा है कि जिस क्षण को वो गिरगिट के पांव उस जमीन पे जाके गिरे, उस समय वो गिरगिट एक सुंदर घोड़े में परिवर्तित हो गया। And the boy happily jumped on it and rode away in victory. और वो खुशी खुशी वो लड़का उस घोड़े पे सवार होकर एकदम विजय के भावना से वो वहां से चले गया। This is a nice still children's story. और ये बहुत ही अच्छी बच्चों की कहानी है, But it's very meaningful. पर इसमें बहुत बड़ा अर्थ है। This is an example of how Bible speaks about besetting sins. और ये एक उदाहरण है किस प्रकार परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, जो हमको जकड़ने वाले पाप है, जो बार बार हम करते हैं, उन पापों के बारे में किस प्रकार बाइबल वर्णन करती है। Yeah, some sins, it is so deep rooted inside. और हमारे अंदर कुछ पाप जो है बहुत ही नीचे जड़ पकड़े हुए होते हैं। Maybe from childhood it was with us. शायद हमारे बचपन से वो पाप हमारे साथ थे। Sometimes we wanted to get rid of it. और कई बार हम खुद भी चाहते थे कि इन पापों से हम मुक्त हो जाए, But easily it is not going. पर आसानी से वो पाप जाता नहीं, Because several years we pampered it. क्योंकि कई साल से हमने उस पाप को बड़ा किया है। We gave many reasons. My father also had this problem. My grandfather also had the same problem. और कई बार हमने ऐसे कारण दिए कि मेरे पिताजी को भी यही समस्या थी, मेरे दादाजी को भी यही समस्या थी। And we were in double mind. We were not wholehearted to get rid of it. और हमारी ऐसी दोहरी बुद्धि थी, हम निश्चित नहीं थे कि हमको इसको पूरी तरीके से निकाल के फेंकना है। So sometimes we'll pray, Lord, please deliver me from this problem. और कई बार ऐसा भी होता था कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस समस्या से छुटकारा चाहिए। So God will ask, no, I will not do it. I will give you strength. You must do it. You should throw it out. और फिर परमेश्वर कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, तुम्हें उसको निकाल के उखाड़ के फेंकना है। And finally, as the story, he finally determined, closed his eyes and ears, pulled it out. At the time, blood and flesh came out. और ये भी उतना ही सच है कि जब उसने पूरा निश्चय करके उस गिरगिट को निकाल के फेंका, तो रक्त भी आया, उसकी चमड़ी और उसका जो मांस है वो भी फट गया। It was painful. और वो दर्दनाक था। It was shameful. और उसके वजह से उसको लज्जा को सामना करना पड़ा। That was okay, but he got rid of it. भले ही उसको लज्जा का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने वो कर दिया। Not only that chameleon, which was a nuisance, now it turned to be a white war horse on which I could ride. उतना ही नहीं, जो गिरगिट उसके लिए एक समस्या का कारण बन चुका था, अब वो गिरगिट परिवर्तित होके एक सफेद सुंदर घोड़ा बन गया जिसके ऊपर वो सवारी कर सकता था। This is a story which I heard many years before, which really helped me. ये एक कहानी है जो मैंने कई सालों पहले सुनी, जिसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की। So one more lesson what you learn, if you take victory by God's grace on one sin,
it is like a stepping stone. It will become, it will make us more stronger. इसका मतलब क्या है? अगर हम परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की कृपा और सहायता से एक पाप के ऊपर विजय पा लेंगे, तो वो हमारे लिए एक अच्छा कदम होगा, जिसकी वजह से हम और बढ़ोतरी कर सकते हैं और वो हमको सामर्थ्यवान बनाएगा. Yeah, just like that chameleon became a white horse. जिस प्रकार वो जो गिरगिट है वो एक सफेद घोड़ा बन गया, The horse is something very useful to anybody. और घोड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी प्राणी है. It will help us in the next battle. वो हमें अगली जो लड़ाई है, अगले युद्ध में हमारी सहायता करेगा. And it is a symbol of power. और वो सामर्थ का भी एक चिन्ह है. So that what when you overcome one sin, that makes us more strong for the next time of temptation. इसका क्या मतलब है? अगर हम एक पाप के ऊपर एक समय विजय पाते हैं, तो अगले बार जो हम प्रलोभन होता है या परीक्षा में पढ़ते हैं, हमको ज्यादा सामर्थ प्राप्त होगा. In Hebrews 12:1 we read, you leave aside the entangling sin or besetting sin and then run this race. और इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि जो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला जो पाप है, उसको दूर करके हमें दौड़ को दौड़ना है. And Hebrews 12:4 says, और इब्रानियों 12:4 में ये लिखा है, you have not resisted to the point of shedding blood in your striving against the sin. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो. That is how we should take sin seriously. इसका मतलब हमें इस प्रकार से पाप को गंभीरता से लेना है. I wouldn't mind giving some blood, और मुझे कोई रक्त बहाना पड़ा तो वो भी मुझे मंजूर है. but I am not going to yield to temptation. I am not going to yield to sin. पर मैं पाप को अधीन नहीं होऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा. I am willing to give my life, but I don't want to sin. मेरा जीवन गया तो भी चलेगा, मैं जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूं, पर मैं पाप नहीं करना चाहता. So it is when we are radical like that we will get victory. जब हम इस प्रकार से हमारे मन में तीव्र या बिल्कुल ही एकाग्र होंगे, तब हमको जो विजय है वो प्राप्त होगा. So when we are double-minded and half-hearted, we will continue to live in the same sin year after year after. जब हम दोहरे मन में होते हैं, हम दोनों विचार से सोचते हैं, या हम पूरी तरीके से अपने मन में निश्चय नहीं करते, तो साल प्रति साल हम पाप में ही जिएंगे. Today I want to share some thoughts on one single sin which many of us may be struggling. और आज मैं एक पाप के बारे में बताना चाहता हूं, जो शायद वो एक पाप से हम सब लोग जूझते हैं. That is the besetting sin of anger. और वो है गुस्सा. एक उलझाने वाला पाप है जो हमें पकड़े रखता है, वो है गुस्सा. I hope all of us understand the seriousness of the sin of anger. और मैं आशा करता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति क्रोध या गुस्सा कितना गंभीर है इस बात को समझता है. All through the Bible, in almost every book of the Bible, the Word of God speaks very strongly about anger. संपूर्ण बाइबल में, पूरे बाइबल में परमेश्वर बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही कठोरता से गुस्से के बारे में बात करता है. I'll take you through a few verses only. मैं सिर्फ कुछ वचनों के साथ आपको ले चलूंगा. I am sharing basically all the verses I am sharing is which really personally helped me. और मैं उन्हीं वचनों को आज बांट रहा हूँ, उन सारे वचनों को बांट रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत मदद की. It is nothing a theory for me, it is very practical. और ये मेरे लिए कोई मन में होने वाली थियरी या पढ़ाई के समान नहीं है, ये मेरे जीवन में बहुत ही व्यक्तिगत और स्वाभाविक हो चुका है. Ecclesiastes chapter 7 verse 9. और सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और 9 वचन. Do not be eager in your heart to be angry, for anger resides in the bosom of fools. और सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और 9वां वचन. अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है. When several years before, when I was really struggling, I had this severe problem of anger. I had no control over my anger. और कई साल पहले मैं बहुत ज्यादा गुस्से से जूझ रहा था, मुझे अपने गुस्से पे बिल्कुल भी काबू नहीं था. So that is the time I saw this verse.
और उस समय मैंने इस वचन को देखा। It says that anger resides in the bosom of a fool. और इस वचन में ये लिखा है कि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। So I understood this anger has so much power over me. और मैंने समझा कि गुस्से का और क्रोध का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक सामर्थ्य है। I was getting angry with my wife. मैं अपने पत्नी पे गुस्सा होता था, I was angry with my children. मैं बच्चों के साथ गुस्सा होता था, I'll become angry at workplace. मैं जिधर काम करता था वहां भी मैं गुस्सा होता था। When I read and meditated this word, I realized it is I who is a fool. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा और उस पर मनन किया, मैंने समझा कि मैं खुद एक मूर्ख हूं, Because anger resides in the bosom of a fool. क्योंकि क्रोध एक मूर्ख के मन में रहता है। So as that day I started seriously asking God for grace. Lord, I don't want to be a fool. और उस दिन से मैंने परमेश्वर से बहुत ही सच्चाई से अनुग्रह को मांगना शुरू किया कि प्रभु मुझे एक मूर्ख नहीं बनना। James chapter 1 verse 20. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 20। Anger of man does not achieve the righteousness of God. क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। So very often we think that when we become angry only we can get things done. और कई बार हम सोचते हैं कि जब हम गुस्सा होंगे तभी हम चीजों को कर सकते हैं। We had to shout at others, other workers, then only they will do. Unless I shout in anger, they will not do. That was my understanding. और हम सोचते हैं कि मुझे दूसरों पर चिल्लाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं चिल्लाया तो वो लोग काम ही नहीं करेंगे, ऐसा मैं समझता था। I thought unless in anger I shout at children, they will not obey me. और मैं सोचता था कि जब तक गुस्से से मैं बच्चों को चिल्लाऊं नहीं, तब तक वो मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। But this verse says that anger of man does not achieve the righteousness of God. पर यहाँ तो लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म की निर्वाह नहीं कर सकता। I understood anger does not achieve anything. और मैंने इस बात को समझा कि गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होता। In Matthew chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7, Jesus spoke about false prophets. और वहां यीशु मसीह ने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया। He said that they come to you in sheep's clothing. और उन्होंने कहा कि वो भेड़ का वेश धारण करके आते हैं, Inwardly they are ravenous wolves. पर उसी समय उनके अंदर से, उनके भीतर से वो बहुत भयानक जानवरों के समान होते हैं। So this was a very helpful passage. और ये इस एक वचन ने मेरी बहुत सहायता की। So I could see two phases of my life. और मैं अपने जीवन के दो हिस्सों को, दो भागों में मैं उसको बांटता हूँ। I am one person at home, another person at church. मैं घर में एक अलग व्यक्ति हूँ और चर्च में मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। And another person at the workplace. और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैं पूरी तरीके से अलग व्यक्ति हूँ। At the church we are all are good people like a sheep. कलीसिया में हम सब लोग बहुत अच्छे भेड़ों के समान होते हैं। We never argue or we never become angry while we are sitting in the church. हम कलीसिया में होते वक्त कभी भी विवाद नहीं करते, हम कभी गुस्सा नहीं होते। We don't even get angry with our wife, I hope, when we are in the middle of others at church. और मैं आशा करता हूँ कि कम से कम जब हम चर्च में दूसरे लोगों के साथ होते हैं तब हम अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा नहीं करते। In the same way, when others are watching in church, we may not be getting angry with our children. और उसी प्रकार जब हम चर्च में दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो हम अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं होते। But at home, when nobody is there, are we like a ravenous wolf? पर जब हम घर में होते हैं, जब दूसरा कोई घर में नहीं होता, तब क्या हम फाड़ने वाले भेड़ियों के समान हैं? In cold countries, they normally wear very thick, like a jacket or whatever they call with a fur kind of. So when they go out. और जो बहुत ही ठंडे राष्ट्र होते हैं जहाँ बर्फ पड़ते हैं, लोग जो है बहुत ही एक बड़े जैकेट के समान एक वस्त्र को पहनते हैं जब वो घर से बाहर निकलते हैं। Normally that jacket is hung near the door. और वो जो जैकेट होता है लोग घर में आके अपने दरवाजे के पास टांगते हैं। The moment we step out of the house, we take it, wear it, and go out.
और जैसे ही हम लोग घर से बाहर कदम रखते हैं, वो लोग उस जैकेट को पहन के बाहर जाते हैं, So outside we are like a gentleman. और घर के बाहर हम बिल्कुल सौम्य शांत व्यक्ति है। So I sometimes imagine like this. Is inside I may be like a ravenous wolf and nobody else is there. और कई बार मैं ऐसे कल्पना करता हूँ कि अंदर से शायद मैं एक फाड़ने वाला भेड़िए के समान हूँ, जब और कोई व्यक्ति नहीं होता आसपास। But when I step out of the house, I may be wearing a jacket which looks like which gives the impression that I am a lamb. I am not a wolf. I am a lamb. पर जब मैं घर से बाहर कदम रखता हूँ तो मैं उस भेड़ के समान एक जैकेट को पहनता हूँ, ताकि दूसरों को इस बात का अनुभव हो कि मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो एक भेड़ हूँ। So that is what Jesus said. और यही यीशु ने कहा। Actually, inwardly you are a ravenous wolf, but you are wearing sheep's clothing. वो कहता है असल में तो तुम फाड़ने वाले भेड़िए हो, पर ऊपर से तुमने भेड़ों की भेष धारण की है। I sometimes imagine like suppose if we are fighting with our wife and arguing. और मैं कई बार कल्पना करता हूँ जब हम अपने पत्नी से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, Somebody is suddenly ringing the doorbell. और कोई अचानक से दरवाजे की घंटी बजाता है। Maybe we know that it may be our brother or sister coming to visit us. और हमको लगता है कि शायद मेरा भाई या मेरा बहन मेरे से मुलाकात करने आ रहा है। Yeah, suddenly we'll stop everything. It is like again taking the jacket of the sheep and open the door. और अचानक हमारा सारा झगड़ा रोक के हम उस भेड़ का जो जैकेट है, वो भेड़ का जैकेट पहनकर दरवाजा खोलते हैं। So our actual nature is revealed when we in closed circles, like when we are at home. और हमारा जो असली स्वभाव है वो तभी पता चलता है जब हम चार दीवारों के अंदर अपने घर में होते हैं, When you are spending time with the wife and the children. जब हम अपने पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं। The reasons may be very silly. और जो कारण है वो बहुत ही मूर्ख हो सकते हैं। Maybe breakfast is not ready on time. शायद समय पर नाश्ता नहीं मिलता इसलिए हम गुस्सा होते हैं, Salt was not added. और शायद खाने में नमक नहीं था इसलिए हम गुस्सा होते हैं, Or in the tea she forgot to put sugar. या चाय में शक्कर डालना भूल गए इसलिए हम गुस्सा होते हैं, Or the food was cold. या खाना गर्म नहीं ठंडा था। So silly reason. These may be the reason why we become angry at your wife. और ये बहुत ही छोटे और मूर्ख कारण हैं, और शायद इन कारणों की वजह से हम अपने पत्नी पर गुस्सा करते हैं। But Word of God says that if we behave like we are fools. पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम इस प्रकार बर्ताव करते हैं तो हम मूर्ख हैं। It is not your wife, it is you who is a fool. आपकी पत्नी नहीं, आप खुद मूर्ख हो। And when are we normally getting angry with our children? और हम अपने बच्चों के साथ कब गुस्सा होते हैं? I remember when our children were too small, I was so strict with them. और मुझे याद है जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे तब मैं उनके साथ इतना कठोरता से पेश आता था। I would expect that every night before sleeping, they should keep their shoes and socks ready by the side of the exit door. और मैं अपेक्षा करता था कि हर रात में सोने से पहले मेरे बच्चों ने अगले दिन के लिए उनका उनके जो जूते और मोजे हैं दरवाजे के पास तैयार होने चाहिए। So that when the school bus is coming, there is no running around for searching for socks. और उसका कारण ये था कि जब स्कूल की बस उनको लेने को आएगी तो उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा शूज कहाँ गए, सॉक्स कहाँ गए। I think it is a problem with all children. Children are children. और मैं समझता हूँ कि ये सारे बच्चों के साथ समस्या है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। So whatever I say, and it's when they are very small, they will forget it. After they'll fail, they'll become tired after playing, and they'll just suddenly sleep. They don't remember about their socks. और मैं चाहे उनको जो भी बताओ वो जरूर भूल जाएंगे। वो खेलते खेलते थक जाते हैं, अचानक सो जाते हैं, उनको सॉक्स के बारे में कुछ याद नहीं आता। When the morning school is time to get ready, when they start when I start seeing them searching the socks, I'll become angry. और सुबह जब स्कूल के लिए वो तैयार होते और वो सॉक्स ढूंढने लगते थे तब मैं गुस्सा हो जाता था। So I remember the brothers have very good opinion. Abu brother means he's a very meek, quiet person. और मुझे याद है कि जो चर्च में भाई लोग थे उनको मेरे बारे में ऐसा लगता था कि अबू ब्रदर जो है वो बहुत ही दीन और नम्र व्यक्ति है। But I saw the inside, I am a wolf.
पर मैंने देखा कि अंदर से मैं तो एक भेड़िए के समान था। Then I started really seeking before God, Lord, I don't want to be a hypocrite. और फिर मैं सचमुच परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु मुझे एक पाखंडी या ढोंगी नहीं बनना है। I want to be the same lamb at church. I want to be same person inside my home also. मैं कलीसिया में जिस प्रकार एक भेड़ के समान अच्छा व्यक्ति बर्ताव करता हूँ, मुझे घर के अंदर भी एक भेड़ के समान व्यक्ति बनना है। Several times I cried and wept and prayed for it. Sometimes I fasted and prayed for it. कई बार मैंने रो के विनती की है, परमेश्वर से प्रार्थना की है, कई बार मैंने उपवास करके इस बारे में प्रार्थना की है। And whenever I would become angry, the moment I am convinced, I immediately started asking forgiveness to my wife or children. और जब कभी मैं गुस्सा होता था, जिस समय मुझे इस बात को समझ में आता था कि मैं गुस्सा हो गया, मैं तुरंत अपने पत्नी से, अपने बच्चों से क्षमा मांगता था। So sometimes children will tease me, Papa, you are asking me forgiveness, now tomorrow you will do the same again. और कई बार बच्चे मुझे चिढ़ाते भी थे कि पापा आज तो आप हमको सॉरी बोल रहे हो और कल आप यही बात करने वाले हो। And they were true. It don't go on a 1 or 2 days. It took some time. और ये बात बिल्कुल सही थी, ये 1 या 2 दिन में नहीं गया, इसको थोड़ा समय लगा। And I realized I am not able to overcome. I have no power. I need to receive power from God to overcome this anger. और मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे पास सामर्थ नहीं है इस बात पर विजय मिलने के लिए, मुझे परमेश्वर से सामर्थ चाहिए ताकि मैं अपने गुस्से पे विजय पाऊं। And I remember once my son told, "You are very angry." और मुझे याद है एक बार मेरे बेटे ने मुझे कहा कि तुम बहुत गुस्सा करते हो। So initially I was surprised. My son is telling the dad that you are angry. और शुरुआत में तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा आकर मुझसे कह रहा है कि पापा आप बहुत गुस्सा करते हो। But suddenly my eyes opened. और अचानक मेरी आंखें खुल गई। My son is speaking like a prophet. और मेरा बेटा तो एक भविष्यवक्ता के समान बात कर रहा है। And I thanked him from my heart. Thank you, my dear son, for speaking that to me, for reminding me about my anger. और मैंने अपने हृदय को अपने लड़के को बिल्कुल हृदय से धन्यवाद दिया कि धन्यवाद मेरे बेटे, तूने मुझे मेरा गुस्सा दिखाया। And I really pray, Lord, I am willing to pay any price, but I want victory over anger. और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु कोई भी कीमत हो मैं चुकाने के लिए तैयार हूं, पर मुझे गुस्से के ऊपर विजय पाना है। So even though it took time, when I was serious and I started asking the Lord for power, God started giving me victory. और यद्यपि इस बात को समय लगा, जब मैंने इस चीज को गंभीरता से लिया, जब मैं परमेश्वर से सामर्थ्य मांगने लगा, परमेश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में विजय दिया। So it is possible if we are serious. और इसलिए अगर हम इस बात के बारे में गंभीर हैं तो यह मुमकिन है। And God is willing to help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। And whatever may be our intensity or anger, with God nothing is impossible. और हमारा गुस्सा कितना भी तीव्र हो सकता है, शायद हमको बहुत गुस्सा आता है, पर परमेश्वर के साथ कोई भी बात असंभव नहीं है। We should never ever curse our children in anger. हमें कभी भी गुस्से में अपने बच्चों को डांटना या श्रापित नहीं करना है। We should never say you are always like that, you will never change. You should never utter those words. हमने कभी भी अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालने ही नहीं है कि तुम कभी भी नहीं बदलोगे, तुम ऐसे ही रहोगे। If you have done over that, is better at the earliest hold their feet and ask for forgiveness. और अगर हमने ये किया है तो ये बहुत अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके हम उनके पैर पकड़कर माफी मांगे। And you should never curse your wife. और कभी भी आपको आपके पत्नी को श्रापित नहीं करना है। It is wickedness. और ये दुष्टता है। And if you have done that, ask forgiveness without shame. और अगर आपने ऐसा भूतकाल में किया है तो बिना किसी लज्जा के, बिना किसी शर्म के उनसे माफी मांगे। So if we are willing to be humiliated, means we are willing to pay any price, God will give us victory. अगर हम अपमानित होने के लिए भी तैयार है, इसका मतलब हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है और परमेश्वर जरूर हमें विजय को देगा। Give freedom to your wife and children. Let them go and tell our elders and others that my papa is an angry man at home. Let them say it is fine. और आपके पत्नी को या आपके बच्चों को पूरी छूट देना कि वो जाके कलीसिया में जो अगुवे हैं उनको जाकर कहे कि मेरा पति या हमारा पप्पा जो है वो बहुत ही क्रोध करने वाला व्यक्ति है, वो ठीक है।
So we should decide, we want a name from others that we are a good person, or we actually want to be a good person. और हमें इस बात को चुनाव करना है, क्या हम सिर्फ एक नाम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में ये सोचे कि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, या हम सचमुच चाहते हैं कि अंदर से हम एक अच्छे व्यक्ति बने। I heard some children telling in village homes. Uh, और मैंने सुना कि कुछ गांवों में बच्चे ऐसा कहते थे, so-called Christians, और ये जो मसीह कहलाते हैं ऐसे लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ। the children in their teenage, they'll never be at home when their father is at home. और वो बच्चे जब उनके किशोर अवस्था में होते थे, या 12 से 19 साल के बीच में जब वो होते थे, उनके पिताजी घर पे होते समय वो कभी भी घर में नहीं रहते थे। So father always scream at them and talk in anger. So they are fed up. They don't want to see their father. क्योंकि पिताजी हमेशा क्रोधित होते थे, हमेशा बहुत ही गुस्से से बदतर तरीके से उनसे बात करते थे, इसलिए उनको उनके पिताजी के साथ रहना ही पसंद नहीं था। Once I remember a boy told, when the father enters the house from the front door, this boy will go out of the house from the back door. और एक बार मैंने ये भी सुना कि जब वो पिताजी सामने वाले दरवाजे से घर के अंदर आता था, ये लड़का दूसरे पीछे के दरवाजे से घर से बाहर चला जाता था। So if you really want victory, if you want, we can ask our own family members, our wife and children, tell me when I am angry, remind me when I am angry. और अगर हम सचमुच इस बात में विजय चाहते हैं, तो हम अपने घर वालों से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से हमको कहना होगा कि मुझे याद दिलाओ जब मैं गुस्सा होता हूँ। If you are serious, God will help us. और अगर हम इस बात के बारे में गंभीर हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा। Or if you are just happy, if you are happy with a good name before brothers and sisters in the church, we will never get victory in our life. पर अगर हम सिर्फ इस बात से खुश है कि भाइयों और बहनों के सामने चर्च में हमें एक अच्छा नाम चाहिए, तो हम कभी भी अपने जीवन में विजय नहीं प्राप्त करेंगे। There is another incident written in the Bible which really helped me. और बाइबल में एक और घटना लिखी है जिसने मेरी बहुत सहायता की। In Numbers chapter 22, गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय। that's an interesting story. When you get time, I encourage all of you to read Numbers chapter 22. और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको अगर समय मिलेगा तो मैं प्रोत्साहित करूंगा इस अध्याय को पढ़ना, गिनती का पुस्तक उसका 22 अध्याय। It speaks about a prophet riding over a donkey against God's will. और यहाँ एक भविष्यद्वक्ता के बारे में कहा है जो एक गधे पे सवार होकर जाता है और परमेश्वर की इच्छा के बिना। This poor donkey is seeing an angel in front with a drawn sword. और ये जो गधी है, ये परमेश्वर के दूत को उसके सामने अपनी तलवार निकालकर खड़ा होकर देखता है, वो गधी देखती है। So to protect her master, it is not going forward. और अपना जो स्वामी है उसकी रक्षा करने के लिए वो गधी आगे नहीं जाती। But the prophet himself is not seeing that danger. पर वो जो भविष्यद्वक्ता है वो खुद उस धोखे को नहीं देख पा रहा। It really started beating the donkey severely. और वो जो भविष्यवक्ता है वो बहुत ही बुरी तरीके से उस गधे को मारना शुरू कर दिया। So at one point at time, the donkey just sat down. और एक समय ऐसा आया वो गधी बस नीचे बैठ गई। And the prophet started beating him all the more. और उसके बाद वो जो भविष्यवक्ता था वो और भी उसको मारने लगा। And the donkey started talking to him. और वो गधी उससे बात करने लगी। Have I ever behaved like this? और वो गधी ने उसको उत्तर दिया कि क्या मैंने आज तक तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है। And the prophet is talking to the donkey because you made me a mockery of me. और भविष्यवक्ता उस गधी से कहता है कि तूने मेरी नटखटी की है। If I had a sword in my hand, I would have really killed you. यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। You can understand the situation that this prophet had at that time only a stick with him. और आप इस परिस्थिति को सोच के समझ के देखिए, उस समय उस भविष्यवक्ता के पास सिर्फ एक लकड़ी थी। As he had only a stick, he could only beat the donkey. क्योंकि उसके पास सिर्फ लकड़ी थी, वो सिर्फ उस गधे को मार सकता था। And he himself is saying, if I had a sword, I would have not only been, I would have killed you.
और वो कहता है अगर आज मेरे हाथ में लकड़ी के बजाय एक तलवार होती तो मैं तुझे मारता नहीं, मैं तुझे मार डालता। So through this word, God spoke to me about the danger of anger. और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे से जो गुस्सा करने का धोखा है उस बारे में बात की, Especially at home. विशेष करके हमारे घर के अंदर। Now, there are some cases really happen. Some fathers, out of their anger, they could not control their anger. They killed their wife. और ये सचमुच ऐसी घटना हुई है। कुछ जो पिता थे, कुछ जो व्यक्ति थे, वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने पत्नी को मार डाला। Some fathers killed their children out of anger. और कुछ पिताओं ने गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से अपने बच्चों को भी मार डाला। They did not want to do it. It's a moment it's all happened. और वो खुद ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर उस क्षण में, उस मौके में ऐसा हो गया। So that is a danger in anger. और क्रोध में ये एक बड़ा धोखा है। So I could see my own anger, and whenever I had cane, I'm using that only with my son and daughter. और मैं इस बात को देखता था कि जब मेरे हाथ में छड़ी होती थी तो मेरे बेटे और बेटी के साथ मैं उस छड़ी को इस्तेमाल करता था। So if my anger is so powerful, if I have something else, I may throw it or something. It may hurt them severely. और इसका मतलब ये है कि मेरा गुस्सा में इतना सामर्थ्य है, अगर मेरे हाथ में छड़ी के बजाय दूसरा कुछ हो तो शायद मैं उनको कुछ फेंक के मारूं जिससे उनको तकलीफ होगी या कुछ गंभीर चोट लगेगी। Ephesians 4:26 we read. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 26 वचन में हम पढ़ते हैं, Be angry and do not sin. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। So it says that be angry but don't sin. और वहां लिखा है क्रोध करो पर पाप मत करो। So that means there can be some anger which is not sin. इसका ये मतलब है कई बार ऐसा गुस्सा भी होता है जिसमें पाप नहीं है। We'll come to that. हम उस विषय भी बात करेंगे। And second part of it says that do not let the sun go down on your anger. और उसी वचन का दूसरा भाग क्या कहता है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। Sun goes down at what time? 6 o'clock maybe. और सूर्यास्त कब होता है? शायद 6 बजे। That means God has made this provision. Whatever happened during the day, we should sort out at least by 6 o'clock, at least by sunset. इसका मतलब परमेश्वर ने ये बात इस प्रकार हमको दी है कि जो भी होता है कम से कम शाम को 6 बजे तक हमको सब कुछ मिटा के उसकी सुलह करनी है। God is in mercy has given us some time. परमेश्वर ने अपनी दया के तहत हमको थोड़ा समय दिया है। That means never carry your today's anger for tomorrow. इसका मतलब आज का जो गुस्सा है कभी भी उसको अगले दिन तक नहीं लेके जाना। Or in other words, in anger, don't sleep that night. इसका मतलब रात में सोते समय गुस्से के साथ कभी नहीं सोना। Cry and weep, ask forgiveness and sort it out. आप रो सकते हो, विलाप कर सकते हो, क्षमा मांग सकते हो, पर उस बात को वही मिटा दो। And as we grow in the Lord, we will not wait till 6 o'clock to come. और जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, उन्नति करेंगे, हम 6 बजे का इंतजार नहीं करेंगे। As we are growing, if you are sensitive, if 10 o'clock you saw anger in you, 10:01 you can ask forgiveness, sort it out right there in 1 minute. और अगर हम उन्नति कर रहे हैं, हमारा मन इतना कोमल होगा कि अगर 10 बजे हम गुस्सा करते हैं तो 10:01 पर हम उसको माफी मांग के खत्म करेंगे। Meaning, if we are really serious, we will not delay, postpone, okay, I have time till 6 o'clock to ask forgiveness. We will not do that. इसका मतलब हम इस बात को इतना गंभीरता से लेंगे कि हम ऐसा नहीं कहेंगे, उसको टालेंगे नहीं कि ठीक है मेरे पास 6 बजे तक का समय है, हम तुरंत क्षमा मांगेंगे। As early as possible, we'll quickly ask forgiveness and sort it out. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम क्षमा मांग के उस बात को खत्म करेंगे। So what is be angry and yet do not sin? और फिर इस वचन का क्या मतलब है कि क्रोध तो करो पर पाप न करो। We see two instances from Jesus' life when he became angry. हम यीशु मसीह के जीवन में 2 घटनाओं को देखते हैं जब यीशु मसीह खुद गुस्सा हुआ। One is written in John chapter 2, 14 onwards. और पहला घटना लिखा है यूहन्ना उसका 2 अध्याय 14 वचन से आगे। In the temple when people were using it as a business place.
और मंदिर में जब लोग उसको एक व्यापार का स्थल करके इस्तेमाल करने लगे, they were selling oxen and sheep and doves, all that is required for offering to the Lord. और जो वहां लोग थे वो भेड़ों को, बैलों को और ऐसे सारे कबूतरों को बेचने लगे जो बलिदानों में जरूरत पड़ती थी। And there are other money changers there to give cash and for facilitating this. और ये सब करने के लिए वहां सराफ बैठे थे, पैसे बदलने वाले बैठे थे। So when Jesus found that he could not bear it, tolerate it, जब यीशु मसीह ने इस बात को देखा तो वो सहन नहीं कर सकता था। we know that he made a scourge of cords and drove them out of the temple. और हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कैसे यीशु मसीह ने रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर उन सारे लोगों को भगा दिया मंदिर से। He drove away the sheep and oxen and the people who were selling out of the temple और premises. बैल, भेड़, कबूतर सब बेचने वाले सराफों को बाहर निकाल दिया उस मंदिर से। And he poured out the coins of the money changers, overturned the tables and just drove them away. और सराफों के पैसे उसने बिखेर दिए, वहां जो टेबल थे उनको उलट दिया और उनको बस बाहर फेंक दिया। And he said, take this away, stop making my father's house a place of business. और यूहन्ना 2:16 में वो कहता है, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। So when disciples saw this in verse, they said, they remembered what was written, the seal for my house will consume me. और जब शिष्यों ने इस बात को देखा तो उनको पुराने नियम में लिखा हुआ एक वचन याद आया कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। So what we see when Jesus saw the temple of God, the church, the Father's house, which is meant for prayer, it is when people are using it as a place of business. इसका क्या मतलब है? जब परमेश्वर का घर जो एक मंदिर या प्रार्थना का घर होना चाहिए, तब जब लोग वहां आकर व्यापार करते हैं, He did not try to act like a meek person. ऐसे समय में यीशु मसीह ने ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो बहुत दीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति है। He expressed his anger against that. इस विषय के खिलाफ अपने गुस्से को उसने प्रदर्शित किया। He was not angry or bitter any particular person. उसको किसी एक व्यक्ति के बारे में गुस्सा नहीं थी, कड़वाहट नहीं थी। He was angry at what they were doing. वो लोग क्या कर रहे थे इस बारे में उनको गुस्सा था। So this is a righteous anger. इसको कहते हैं धर्मी गुस्सा। Jesus never, we know, when people spat upon him, when he called, when they humiliated him, when they pressed the thorn of, the crown of thorns on his head, he did not become angry at all. हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानते हैं, जब लोगों ने उसके ऊपर थूका, जब लोगों ने उसको मारा, जब उसके सिर पर कांटों का मुकुट चढ़ाया, तब यीशु मसीह को एक क्षण के लिए भी क्रोध नहीं आया। When people really challenge, if you are really son of, come down from the cross, he did not become angry. जब लोग उसको चुनौती देने लगे कि अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो उस क्रूस से नीचे उतरा, तब उसको गुस्सा नहीं आया। He only prayed, Lord, forgive them. They don't know what they are doing. यीशु मसीह ने सिर्फ ये प्रार्थना की कि प्रभु इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। So Jesus was angry only when people misused the house of God. इसका मतलब यीशु मसीह को सिर्फ तभी गुस्सा आया जब लोगों ने परमेश्वर के घर का गलत इस्तेमाल किया। So this is a anger and by which we are not sinning. ये ऐसा प्रकार का गुस्सा है जो गलत नहीं है, जहां हम पाप नहीं करते। But most of us become angry when somebody is not obeying, we are not getting food on time, our wife is not getting ready to go for meeting. These are the time we normally get angry. पर हम लोग कब गुस्सा होते हैं? खाने में कोई गड़बड़ थी, या हमारी आज्ञा पालन नहीं की, या बाहर जाना था, पत्नी तैयार नहीं हुई, हम ऐसे समय क्रोध करते हैं। That is sin. वो पाप है। Be angry when people misuse the church of God. जब लोग चर्च को गलत इस्तेमाल करते, तब आपको क्रोध आना चाहिए। Another incident is written in Mark chapter 3. और दूसरी एक घटना हम पढ़ते हैं मरकुस उसके 3 अध्याय में। When a man, a sick person who had withered hand came. और जब एक बीमार व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ था, वो चंगाई होने के लिए आया। And these Pharisees, it was a Sabbath, and Pharisees they were watching to find a fault with Jesus. और वो सब्बात का दिन था
और वे सारे जो फरीसी लोग थे यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए वहां खड़े थे if Jesus would heal that person on the Sabbath. और वो देखना चाहते थे कि क्या यीशु मसीह सब्त के दिन उसको चंगा करेगा। And when Jesus saw their hardness, he was pained and he became angry at them. और उसने मरकुस 3:5 उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। So this indicates an occasion. This is the second time Jesus became angry. और ये दूसरा क्षण है, दूसरी घटना है जब यीशु मसीह गुस्सा हुआ। When a needy person really needed help, the Pharisees, it is a Saturday, so you cannot heal today. जब एक जरूरतमंद व्यक्ति जिसको चंगाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ऐसे व्यक्ति को देखकर फरीसी लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आज शनिवार है, आज इसको चंगा मत करो। So Jesus was angry at such a hardness and callousness and lack of mercy. और ऐसी कठोरता, मन का ऐसा बिल्कुल भी चिंता नहीं करना और लोगों के ऊपर दया नहीं होना, ऐसे चीज को देखकर यीशु मसीह गुस्सा हुआ। So we all have right to be angry, just like Jesus was angry in similar situations. और हम सबको यीशु के समान हक है गुस्सा होने का, सिर्फ ऐसे दो परिस्थितियों में। That is not a sin. तब हमारा गुस्सा पाप नहीं है। I will conclude. I just want to say in Matthew chapter 5, Jesus told. और मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, In the old covenant, murder was a sin. और यीशु मसीह ने कहा कि पुरानी वाचा के अंदर हत्या करना एक पाप था। You will be taken to court and there will be a trial. और तुम कचहरी में खड़े किए जाओगे और तुमको दंड मिलेगा। But Jesus said, now I say to you, everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. और मत्ती 5:22 में यीशु मसीह कहता है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। Means that anger in the new covenant, anger is equivalent to murder. इसका मतलब नई वाचा के अंदर क्रोध या गुस्सा ये आत्मिक रीति से किसी की हत्या करने के बराबर है। Because anger is something inside. क्योंकि गुस्सा हमारे अंदर होता है। And murder is something comes out of it, outside. और हत्या अंदर से बाहर होकर आती है। God wants to deal with our inside now. परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर जो है उसके साथ परमेश्वर व्यवहार करना चाहता है। He wants to help us to root out the anger, power of anger from our life. और वो हमारी मदद करना चाहता है कि गुस्से का जो क्रोध की जो जड़ है उसको वो उखाड़ कर फेंकना चाहता है। Just one verse in Genesis chapter 4. एक आखिरी वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय। You know the story of Cain and Abel. और हम कैन और हाबिल की कहानी को जानते हैं। When Cain found that the Lord was not very happy with his sacrifice and he was happy with his brother's sacrifice. जब कैन को ये बात पता चली कि परमेश्वर हाबिल के बलिदान के साथ तो खुश है, प्रसन्न है, पर उसके खुद के बलिदान के साथ यहोवा प्रसन्न नहीं है। And Cain became upset. और फिर कैन क्रोधित हुआ। And God asked him in Genesis chapter 4 verse 6. और उत्पत्ति उसके 4थे अध्याय के 6ठे वचन में यहोवा कैन से पूछता है, Why are you angry? Why has your countenance fallen? तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? Is God asking us today, why are you angry? क्या परमेश्वर आज हमसे इस बात को पूछ रहा है, तू क्यों क्रोधित हुआ? Why are you upset today? आज क्यों तू बुरा महसूस कर रहा है? And in next verse he says, if you do well, will not your countenance be lifted up? अगले वचन में उत्पत्ति 4:7 में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? And he's saying the sin is waiting at the door. और अगले वचन में परमेश्वर कहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। And its desire is toward you. और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। You must conquer it. तुझे उस पर प्रभुता करनी है। So in every situation, whenever anger raises its head, God's intention is that we must conquer it. इसका मतलब
किसी भी परिस्थिति में जब गुस्सा अपने सिर को ऊंचा उठाता है, तब परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर प्रभुता करें। English word, the word used is crouching. Sin is crouching at the door. और इंग्लिश में, हिंदी में तो ऐसा लिखा है कि पाप द्वार पर छिपा रहता है। इंग्लिश में लिखा है वो इस प्रकार छिपा है मानो वो तुम पर कूद के तुम पर आक्रमण करेगा। Yeah, like a lion is about to jump. That is the word used. Lion crouching, ready और to. The moment you open the door, it is ready to jump. और Sorry. इंग्लिश का शब्द है जो सिंह होता है, वो कैसे छुप के बैठता है ताकि आप जैसे ही दरवाजा खोलो वो कूद कर आप पर आक्रमण करेगा। उस समय गुस्सा छुपता है। Yeah, that is how sin is trying to conquer us. इस प्रकार पाप हम पर सत्ता चलाना चाहता है, But God's expectation from us that we must conquer it, पर परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हमको उस पर विजय पाना है। and He will give us power through the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर हमें सामर्थ देगा उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen. आमीन।